अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे 6th यूनिट स्टाफिंग की। स्टाफिंग देखिए क्या है आपकी स्टाफिंग कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। स्टाफिंग हमने मैनेजमेंट के 5 फंक्शन पढ़े थे, क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हम अपने थर्ड फंक्शन की यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सी की? स्टाफिंग। आफ्टर हैविंग द स्टडीड ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इट इज़ नाउ केयर द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टाफिंग। देखिए आपने प्लानिंग में ये सोचा कि क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग में सोचा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कितने तरह की जॉब होगी। अब जॉब तो तभी होगी ना जब उस पर काम करेंगे, क्योंकि आप केवल जॉब बना देंगे तो वो काम नहीं करेगा। जॉब के लिए क्या करनी पड़ेगी आपको? स्टाफिंग करनी पड़ेगी। स्टाफिंग इट इज़ रेफर टू फीलिंग एंड कीपिंग फीलिंग द पोस्ट विद द पीपल। यानी कि ये क्या है कि आपको जॉब क्या करनी है, अपनी पूरी जो आपकी पोस्ट है उसको फिल करना है और उसको भरे रहने देना, क्या कहलाता है? आपका स्टाफिंग कहलाता है। स्टाफिंग में 4 एलिमेंट हम पढ़ेंगे: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन और ट्रांसफ़र। जो सबसे फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे स्टाफिंग से रिलेटेड, फिर हम रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे, फिर हम सिलेक्शन पढ़ेंगे और लास्ट वन पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले स्टाफिंग के फीचर्स क्या है? रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। स्टाफिंग किससे रिलेट करती है? आपकी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड करती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है फीचर स्टाफिंग का कि रिलेट किससे करिए? ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि जो स्टाफिंग करनी है, जो हमें पोस्ट देनी है, वो किसको देनी है? ह्यूमन बीइंग को देनी है। जैसे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग क्या था? आपका पेपर वर्क था, लेकिन जो स्टाफिंग है वो क्या है? ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। ये सेपरेट मैनेजीरियल फंक्शन होता है, क्योंकि ये थर्ड मैनेजीरियल फंक्शन होता है। हर लेवल पर, मैनेजीरियल लेवल पर इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि स्टाफिंग टॉप लेवल पर भी करनी पड़ती है, मिडिल लेवल पर भी करनी पड़ती है और लोअर लेवल पर भी करनी पड़ती है। और स्टाफिंग इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों है? क्योंकि आपको अगर आप एक गलत इंसान को चूज़ कर लेंगे, गलत एम्प्लॉय को चूज़ कर लेंगे, तो आपका पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये रिलेटेड होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है और मैन एक सोशल एनिमल होता है। सिंस इट इज़ कनेक्टेड विद द ह्यूमन बीइंग, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन इज़ बोर्न। डिस्चार्ज एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर शुड टेक केयर बी इम्पार्शियल वाइल गोइंग थ्रू द अलाइड फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी कि जो मैनेजर है उसको बायसनेस नहीं करनी चाहिए कि वो अपने ही लोगों को चुने, उसको बिना बायसनेस के इन लोगों को चुनकर क्या करना चाहिए? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना चाहिए। इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह का इस पर इफेक्ट पड़ता है। आप 4 फीचर्स लर्न कीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या है? हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। यानी कि जो कैपेबल पर्सन्स होते हैं उनको ये डिस्कवर करने में और ऑब्टेन करने में हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि पहले क्या किया जाएगा, उनसे उनकी एप्लीकेशन फॉर्म मंगाई जाएगी, फिर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा कैपेबल होगा उस पर्सन को हम एज ए एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करते हैं। अंडर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सर्च फॉर एम्प्लॉयज़ इज कंडक्टेड एंड थ्रू द सिलेक्शन दे आर सेलेक्टेड। हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस के लिए क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। स्टाफिंग राइट पीपल आर पोस्ट टू द राइट जॉब, द सुटेबल पीपल आर सेलेक्टेड, कीपिंग इन द माइंड ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट। ये इंक्रीज़ करते हैं उनकी एफिशिएंसी। अगर आप सही व्यक्ति को सही पोस्ट देंगे तो उनका जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। कॉन्टीन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। देखिए एक एंटरप्राइज कब ग्रोथ करता है? जब उसके एम्प्लॉयज़ अपना फुल एफिशिएंसी से क्या करते हैं? काम करते हैं, अपना 100% देते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि स्टाफिंग एक सेपरेट पर्सन मानकर उसको क्या किया जाए? उसको आगे काम किया जाए। क्योंकि आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, ये पेपर वर्क किया, लेकिन जो रियल में जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्क होना है वो कहाँ से स्टार्ट होना है? आपका स्टाफिंग से स्टार्ट होना है। इससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। ये पॉइंट क्या है? मोरल कैसे इंक्रीज़ होगा? मान लीजिए आप किसी पोस्ट को फिल करने के लिए अपने ही किसी पुराने एम्प्लॉय का प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसका मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा ना, उसको अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इससे क्या होता है? स्टाफिंग से लोगों को इंपॉर्टेंस यही है कि स्टाफिंग से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होती है? डेवलप होती है। तो आप ये अपने पॉइंट्स रीड आउट कीजिएगा।